हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा वो नंबर सीरीज़ के ऊपर आपका जो वीडियो रहने वाला है, राइट। अब इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बेसिक की जो वीडियो है ना नंबर सीरीज़ की, वो मैंने इसी चैनल के ऊपर, हमारा जो माइंड बूस्टर चैनल है, माइंड बूस्टर स्टडी, इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। 2 वीडियो मैंने जो है उसके ऊपर अपलोड कर रखी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी चेक, मतलब जैसे अभी देखी नहीं है वीडियो जिन स्टूडेंट ने, वो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। वहाँ से आप बेसिक को समझिए कि किस तरह से आपने जो भी आपको जैसे कोई भी सीरीज़ दी होती है तो उसमें पैटर्न लगेगा, वो आपने किस तरह से वहाँ पे फाइंड करना है, राइट। या फिर मैं ये कहूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है या आपको पता चले कि इसमें क्या पैटर्न है, तो वो चीज़ें आप जो है जो बेसिक की वीडियो है प्लीज़ वहाँ पे जो गो थ्रू कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। और जो भी कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग से नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखते हैं तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, राइट। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले भी वैसे मैंने आपको जो प्रॉपरली बताया हुआ है, जो प्रीवियस वीडियो है हमारी जो बेसिक की हैं, और आज भी मैं वैसे आपको जो है डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो चलते हैं नंबर सीरीज की तरफ। और वैसे एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि जो आपका जैसे एचपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है, राइट, उसमें जो आपका जैसे नंबर सीरीज की मैं बात करूँ तो उसमें 1 से 2 मार्क्स के बीच में आपका क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये बैंक और एसएससी से रिलेटेड भी कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो इससे कम ही रहेगा, इससे आगे आपको कोई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो है आपका, जैसे मैंने सीरीज लिखी है यहाँ पे 225, 196, 169, 144 और 121, राइट। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपने जो फाइंड करना है, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन करें तो 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक मिनिमम क्यूब, ये चीज़ें आपको जो है वो याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। और जो आपका नंबर सिस्टम जैसे प्राइम नंबर के होते हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद किए हैं तो आप सीरीज को देखते ही पता लगा लेंगे कि 2225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, और 196 क्या है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, और ये आपका 11 का स्क्वायर है 121। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका 10 का स्क्वायर होगा। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से रिलेटेड था क्वेश्चन। जब भी आप स्क्वायर याद करेंगे तो जो नंबर के साथ आप प्ले करेंगे ना जब, तो आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स आपको याद हो जाएंगी। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 100। यहाँ पे 100 होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब साथ में आपको जो है नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है वो आपका क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन मार्क 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम पहला डिजिट नंबर और लास्ट का नंबर चेक करेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा उसके बारे में। अब एक और इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाऊँगा, बट जो मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें मैं आपके 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, राइट। मतलब 10 क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करवा दूंगा कि आपके जो 30 क्वेश्चन है इतनी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस वीडियो में ही, राइट। अगर आपने जो अप्रोच है ना, जो अप्रोच वो अगर आपने सही से लगा ली ना तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो है फ्री के होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है वहाँ पे, राइट। तो आपको मैंने क्या बताया था कि पहला और लास्ट का नंबर चेक करते हैं। अब हम चेक किया कि पहला 3 है, लास्ट में 125 है। अब देखो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मैंने बोला था ना कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई की होगी, अगर कम होगा तो वो मल्टीप्लाई की नहीं होगी। बट यहाँ पे 3 और 125 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो क्या होगा इसमें, इसमें या तो डिफरेंस की सीरीज होगी ये, राइट, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हमारे पास डिफरेंस नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 125 की जगह यहाँ पे 530 लिखा होता, तब भी हमें थोड़ा डाउट होता कि यार 3 से स्टार्ट हुई और 530 पे एंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कुछ सीन चल रहा होगा, राइट, ऐसा होगा। बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि 125 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है हमारा, जब ऐसा होता है तो हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैंने क्या बोला था, जब भी आपने कोई सीरीज देखनी है तो जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके लास्ट के 2 पकड़ लो, या लास्ट से ही जो है वो 2 पढ़ के चलो।
अब ऐसे डिफरेंस चेक किया तो 25 और 100 के बीच में अगर हम डिफरेंस करें तो ये 100 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब और ये प्लस का आ रहा है, फिर हमने 25 और 5 में किया, ये 5 का आ रहा है। बट इससे पहले हम चेक करेंगे कि ये तो मतलब कुछ सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, राइट। बट अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि आपका जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है वो आपका सिर्फ क्वेश्चन को देखने से ही आपका क्वेश्चन जो है आधा सॉल्व हो जाता है। देखो अगर आपने अच्छे से समझा होगा इसको, क्योंकि रीजनिंग चीज़ ही ऐसी है, आपने सीक्वेंस ढूंढना है। देखो यहाँ पे आपने नोट किया 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 27 है। अब देखो अगर 3 का टेबल हमें याद है, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 27 भी आता है, साथ में 4 चला, उसके बाद 16 आ गया और 64 आ गया। मतलब ये जो 3 नंबर हैं ये 4 से रिलेटेड हैं, और ये जो 5 नंबर लास्ट के ये 5 से रिलेटेड है। इस तरह से ये न्यू पैटर्न है स्टूडेंट, ये अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा समय ले लिया आपका इस क्वेश्चन को करवाते हुए, बट ये मैं तब करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये सेव हो गया ना, तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा बनेगा तो छूटेगा नहीं वो आपसे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्या किया इसने क्या किया कि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे हमने छेड़ा नहीं, इसको हमने पहले यहाँ से लिया 4 से जब 16 की तरफ चलेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 5 5 जा 25 25 5 जा 125। तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 आएगा यहाँ पे, और 9 3 जा 27, क्योंकि यहाँ पे 3 से हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 9, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपने समझ चुके होंगे आप ये क्वेश्चन को। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 121 143 165 209। अब सबसे पहले हमें स्टेप याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट का जो है 121 है और लास्ट का जो हमारा नंबर है वो 209 है। इट मीन्स हमारी जो सीरीज है वो मल्टीप्लाई की नहीं है, राइट। क्या था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हमारे पास केस बनते हैं, 4 केस बनते हैं। और इनमें से ये जो सीरीज है ये ना तो डिवाइड की है और ना तो मल्टीप्लाई की है। अब देखो माइनस और प्लस का हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस का आपने ये भी चेक करना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, 121 दिया है, 143 दिया है, मतलब ये बढ़ रही है, फिर 143 से 165 दिया हुआ है, मतलब ये बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ रही है तो कौन सी हुई, ये हो गई इंक्रीजिंग। कौन सी हो गई आपकी, इंक्रीजिंग सीरीज हो गई। तो इंक्रीजिंग मतलब प्लस की डिफरेंस। तो सिंपल तरीका है, जब भी ऐसा कुछ दिया होता है तो हमें उसका सिर्फ डिफरेंस निकालना है, राइट। तो पहले हमने 121 से अगर 143 की बात करें तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ गया, 22 का। अब देखो 165 143 मतलब 143 से 150, 150 से 15, ये भी आपका कितने का आ गया, 22 का। तो क्या हो रहा है 22 का। देखो इसका जो डिफरेंस आया 22, इन दोनों का डिफरेंस आया 22, राइट। अब इसके आगे का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, वो भी 22 का ही होगा। तो 22 का होगा इंक्रीजिंग है, मतलब 22 प्लस होंगे किसमें, 165 में। तो 165 में जब हम 22 प्लस करेंगे तो 2 प्लस किया 167 आ गया, तो 187 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर, 187। आई होप आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। मैं एक बार दोबारा से आपको जल्दी से इसको जो है बता देता हूँ। क्या हुआ, पहले चेक किया कि ये डिफरेंस की सीरीज है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 22 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 22 का, तो दो आगे भी क्या होगा 22 का, और 22 क्या होगा आगे, माइनस होगा प्लस होगा, इंक्रीजिंग में है तो क्या होगा प्लस। तो हमने प्लस किया तो कितना आ गया 187। तो करेक्ट आंसर इज 187। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ। वैसे आप इसको जो है वो 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट देखना चाहें वो 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं बाद में, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है, जैसे आप पहला नंबर है आपका 46080, वाओ। देन लास्ट नंबर है आपका 1। अब देखो पहले पहला नंबर लिया, लास्ट का नंबर लिया, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारी डिक्रीजिंग में है। डिक्रीजिंग में अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता ना, कम डिफरेंस होता, अगर कम डिफरेंस तो हम उसको माइनस करते, मतलब डिफरेंस लेते। बट इसमें डिफरेंस में ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा, तो ज़्यादा डिफरेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा, तभी इतना कम हुआ ना, समझ रहे हो। तो ये आपने समझना है वहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, उससे पीछे के 2 को पकड़ लो, 2 नंबर्स को पकड़ लो, वो आपको इजीली बता देंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। मतलब हमें अप्रोक्स तक जाना है किसी के, मतलब कि वहाँ तक पहुँच सके हम। जैसे 384 से 48 आने के लिए जो है
किस चीज़ का डिवाइड करें हम, मतलब कि जो पहुँच जाए। अगर मान लो मैं 84 से थोड़ा सा अगर मैं 10 से भी करूँ इसको, 10 से करता हूँ अगर, तो 10 से कितना आएगा 3 8 राइट, मतलब 38 तक आएगा। मतलब ये क्या है, कम है। इट मीन्स क्या होगा, कुछ कम से हो रहा होगा राइट। अब देखो इसको मैं बताता हूँ, 348 को देख लिया कि ये इतना है। अब थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये तो 3840 है और ये 384 है। इट मीन यहाँ पे तो 10 से ही हो रहा है। सीधा अगर 10 से काटूंगा मैं तो यहाँ पे 384 आ रहा है, मतलब 10 से हो रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा पीछे जाऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं 10 से करूँगा तो 10 से जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 4 और ये 6, तो मतलब ये 4 6 ज़्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा से करना पड़ेगा मुझे राइट। एक सेकेंड, अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे इसको मैं 12 से करता हूँ। अगर मैं इसको 12 से करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 840, मतलब हाँ ये 12 से पूरा कट हो रहा है। 12 से पूरा कट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 10 से कट हो रहा है। देखो 2 कम हुए 10, यहाँ पे पक्का 8 से होगा, ये 8 से होगा। अगर मैं 48 8 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 384 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 से था तो यहाँ पे क्या होगा 6 से, कितने से होगा 6 से। अगर 6 से करूँगा मैं तो कितना आएगा 6 8 जा 48 राइट। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये डिवाइड जो है किससे हुआ 6 से डिवाइड हुआ। अब ये 6 से हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, बच गया 8 बच गया यहाँ पे। अब ये तो 6 से हुआ था तो ये कितने, जो 8 यहाँ पे आ गया ये कितने से होगा, 2 कम करके कर लो, 6 से 2 कम किए 4 आ गया। 4 से मैं करूँगा इसको तो 4 2 जा, देखो 2 आ गया आगे, आपने कन्फर्म कर लिया। अब 2 को जब मैं यहाँ से पीछे करूँगा तो ये 2 कम करूँगा तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 2 जा 1 1 आपका कन्फर्म हो गया। आई होप आपने ये समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो हमें पहले ये समझना कि हमने क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, उसके पैटर्न को कैसे पकड़ना है। अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे हम क्या पैटर्न लगाएंगे, वहाँ पे क्या हम कुछ पैटर्न याद करके जाएंगे अगर, तो हम तो देखा ही नहीं है कि ये कौन सा पैटर्न है राइट। तो जो अप्रोच है ना, जैसे मैंने आपको बताया अप्रोच के साथ चलना है। पहले हम 2 नंबर को ले लेंगे, 48 से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना इस साइड को, अगर आगे की तरफ जाएंगे हम ऐसे आगे की तरफ जाएंगे। बट अगर हमने डिवाइड करना है इसको, जैसे 384 से अगर हमने 48 की तरफ आना है तो कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा राइट। तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई की तरफ ले जाते हो तब भी, अगर आप मल्टीप्लाई की तरफ ले जाते हैं ना इस साइड को, तो अगर देखो 48 से पहले 10 से किया करो। आप 10 से करेंगे तो 480 आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा राइट, मतलब 10 से नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 10 से नहीं हुआ होगा तो कितने, थोड़ा कम कर लो, उसको 8 से कर लो, और यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। अगर आप 8 से करेंगे ना इसको तो ये आपका पूरा घटेगा। तो ये 8 से था, ये आपका 10 से था, ये सीधा पता लग रहा था यहाँ पे 38 40 और यहाँ पे 384। तो मतलब जब 10 से 1 0 कटोगी तो 384 ही बचे। यहाँ पे 10 तो यहाँ पे प्लस, इस साइड को आऊँगा अगर तो यहाँ पे तो प्लस 12 होगा, 12 10 8 6 4 2 राइट। आई होप आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट, आपका जो रीजनिंग का जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करवाने के लिए मैं आपको 10 मिनट में भी आपका जो है 10 मिनट में ही आपका जो है क्वेश्चन करवा सकता हूँ। ये बात यहाँ पे सीखने की है। अगर आप इस बात को ये समझ रहे हैं कि मैं ये आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का पीछे कुछ लॉजिक है, बात के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी ना तो आप उनको विद इन 5 to 10 सेकेंड इनफ है, 10 सेकेंड इनफ है आपके एक क्वेश्चन को करने के लिए, एक नंबर सीरीज को उड़ाने के लिए 10 सेकेंड इज इनफ टाइम, जब आप समझाओगे राइट। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अप्रोच को दूँ आपको। अगर आपने अप्रोच पकड़ ली तो उसके बाद आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे, वो मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो हमारा डिजिट है वो सॉरी नंबर है वो है 3, देन लास्ट जो नंबर है वो है हमारा 511 राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है। ये तो आपको पता है कि 3 से सीरीज स्टार्ट हुई और 511 के ऊपर पहुंच गई, मतलब 511 के ऊपर। तो यहाँ पे एक तो इंक्रीजिंग है, ये अपने सिर्फ दिमाग में चलना चाहिए आपके कि अब ये इंक्रीजिंग में है और ज़्यादा डिफरेंस है तो ये किस चीज़ की बन गई, ज़्यादा, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई की बन गई। अगर ये कम की होती, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे आपका जो है 45 पे हो जाती, तो होती तो ये प्लस की इंक्रीज की, बट ये यहाँ पे प्लस की बन जाती क्योंकि कम डिफरेंस है। कम डिफरेंस के लिए प्लस, ज़्यादा डिफरेंस के लिए मल्टीप्लाई राइट। आई होप ये आपने समझा होगा अच्छे से। और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जो बेसिक वीडियो उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी राइट। तो हम जब भी पकड़ेंगे तो क्या पकड़ा हमने,
फर्स्ट नंबर पकड़ा 3, लास्ट नंबर पकड़ा 5, 11। तो ये जो डिफरेंस है ये बन गई मल्टीप्लाई की। अब देखो, अब हम जो सॉल्व करेंगे, निकालना है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब या तो हम यहाँ से चलें, राइट, या तो हम यहाँ से चले, पर बट जितने छोटे नंबर से चलेंगे ना स्टूडेंट, उतना हमारे लिए इजी होता है कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं पहले कि 3 और 7 है और यहाँ पे 15 है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए चले तो हमने क्या पाया कि ये जो 3 और 7 के बीच में अगर हम डिफरेंस तो आएगा नहीं अब, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ पक्का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 7 तक पहुँचने के लिए मुझे 3 से 7 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं 3 का टेबल, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 3 2 जा कितने होते हैं 6 अप्रोक्स पहुँच गया। अगर 3 3 जा करता तो 9 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाता। बट मैंने 3 2 जा 6 किया। अब 6 किया मैंने, फिर +1 करना पड़ा मुझे। चलो मैं देखता हूँ, क्या पता है इसी तरह से पैटर्न बन जाए। अब 7 का किया मैंने, अगर 7 का भी मैं मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 14। अच्छा ठीक है, ये 15 है, मतलब +1 आ रहा है। मतलब मेरा जो पैटर्न है वो बन रहा है। 3 2 जा 6 किया, उसके बाद +1 कर लिया, कितना बन गया 7। अब मैंने 7 2 जा 14 किया, +1 किया, कितना बन रहा है 15। मतलब ये बन रहा है कि मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 देन +1। ओके, देन नेक्स्ट नंबर है हमारा 15। तो 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, देन +1। अब 15 2 जा 30, 30 + 1 31। अब 31 हमारे ऑप्शन में है, यस है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 31 इज अ करेक्ट आंसर। बट आपने अगर इसको कंफर्म करना है कि 31 ही है या कुछ और है तो आप कर लो, क्योंकि सीरीज वही है आपकी। अब 31 पैटर्न क्या है हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 2 देन +1, राइट। यही है ना हमारा पैटर्न, जो पैटर्न बन रहा है। अब 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया आपका 62, एंड देन +1 63, और नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है आपका 63, राइट। तो इस तरह से आपने जो है कंफर्म अगर करना है तो कंफर्म भी आप कर सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंफर्म करने की। जब आप एक सीक्वेंस में आएंगे तो सीक्वेंस में आपकी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही सॉल्व होती चली जाएंगी, राइट। बस आपने अप्रोच को समझना है कि अप्रोच क्या है हमारी, राइट। देन 6 है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट जो नंबर है आपने ना स्टेप याद रखना है आपने, बस। ये चीज़ है ना, अगर इसको नहीं बोले ना आप तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कभी भी छोड़ के नहीं आओगे, राइट। देन फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1, देन लास्ट नंबर क्या है 777। ओके, इतना डिफरेंस, और ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। अब देखो आप, अगर इतना नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट। तो ये आप अपने आप करके आओगे। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इसका जो आंसर बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 5 20 12 26 74 54। अब देखो, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है चेक नंबर कौन सा, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को चेक करना है हमने कि उनमें डिफरेंस कितना है। फर्स्ट का किया भाई 11 आ गया, लास्ट का किया 54 आ गया। अब देखो, इतना डिफरेंस मतलब कम है। वैसे यहाँ पे देखना है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे चेक किया कि पहले तो डिक्रीज हुई, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर से डिक्रीज हो गई। मतलब इसमें क्या है, इसमें इट मीन्स इसमें या तो ये मल्टीप्लाई की बन जाएगी, बट मल्टीप्लाई की बनती तब अगर उसमें जो डिफरेंस आगे बढ़ जाता, मैंने बताया था ना वो भी आपको। बट इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि ये ना डबल सीरीज है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल सीरीज। क्या बोलते हैं, डबल सीरीज। अब डबल सीरीज को कैसे पकड़ना होता है हमें, देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपने पेयर बनाने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका जैसे 11 है, 11 का 20 के साथ बनाया, 20 का इधर बनेगा, फिर ये इधर बनेगा, इस तरह से जाएगा। जैसे 5 का 12 के साथ है, और 12 का जो है वो 26 के साथ है, 26 का 74 के साथ है। अब देखो, अब हमें तो इसको पकड़ना है ना, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो इसका है। तो इसको हमें जब 11 और 20 के बीच में हमने डिफरेंस किया, कितना आ गया 9 का डिफरेंस आया, और 9 और 20 के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, और इसके बीच में हमें पता नहीं है, राइट, और आगे भी हमें पता नहीं है। ठीक है, ओके, नो इशू। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाली सीरीज है इसको क्या करना है, पहले 5 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का आ रहा है, और 12 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का आ रहा है। मतलब डबल हो रहा है यहाँ पे, देखो 7 2 जा 14 है ना। और 26 और 54 के बीच में जब हम डिफरेंस करेंगे तो इसका क्या हो रहा है 26, राइट, मतलब 28 आ रहा है ना। मतलब 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो इसका क्या होगा 9 9 2 जा 18,
और 18 टू जा ये आपका आएगा, ठीक है, 36। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 11 और 20 के बीच में कितने का था, 9 का डिफरेंस था। और 20 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का होगा, डबल का। क्या है डबल इसका, 18। मतलब 20 और 18 को जब हम प्लस करें तो कितना आएगा, 38। ये आ गया आपका आंसर। अब हमने आंसर को जो है वो चेक करना है कि ये सही है कि गलत। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकंड साफ कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 38। अब देखो 18 का डबल क्या होगा, क्योंकि 9 का डबल 18 लिया, 18 का डबल 36 था। अब 36 में 38 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसका जो प्लस होगा ना इसके साथ आ जाएगा, मतलब 74 होना चाहिए। तो ये कितना बन जा रहा है आपका, ये इसका सम है वो 4 बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है हमारा आंसर। इस तरह से आपने जो है वो नंबर सीरीज को करना है, राइट। थोड़ा समय लग जाएगा, बट जो मैं आपको समझाऊंगा अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली कर पाएंगे। चाहे आप बैंक की बात ले लो, चाहे आप एसएससी की बात ले लो, सीजीएल की बात ले लो, किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट का स्टेट का कोई एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आ रही है, उन सभी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट है आपका 15, और फर्स्ट स्टेप हमारा पहला और लास्ट का देखा, 15 देखा, 17 देखा, सॉरी 70 देखा। तो ये कम डिफरेंस है और ये है भी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। ओके, नो इशू। तो क्या हो गया कि ये तो प्लस की बनेगी। तो चलो पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि क्या है, ये डिफरेंस की है और कम डिफरेंस है। तो 15 और 16 के बीच में कितने का है, 1 का। अब इसका हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, इसका भी हमें फाइंड करके पता लगेगा। अच्छा इसका कितना है ये हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 30 का किया तो 30 15, ये आ गया आपका 16 का, 16 का आ गया। अब इसका जो किया ये आ गया 25 का। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही प्यारी चीज़ बताऊंगा कि जब आपने इस तरह से डिफरेंस निकाल लिया इनके बीच में, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो दो डिफरेंस आएंगे यहाँ पे, मतलब एक इसका और एक 16 और क्वेश्चन मार्क के बीच में, क्वेश्चन मार्क और 29 के बीच में, मतलब दो यहाँ पे गैप है हमारे, जो दो डिफरेंस आएंगे वो गैप है। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया आपका 1, और यहाँ पे क्या आया हुआ है 16, और यहाँ पे क्या आया हुआ 25। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आप याद करके चलो, ये आपके सीक्वेंस में बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना हुआ 16 25। अब देखो ये सारे सारे जो स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इट मीन्स 2 का गैप बच रहा है ना बीच में, 1 का स्क्वायर के बाद कितने का आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो 2 के जो बच रहे थे वो कौन कौन से थे, ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर हम इस डिफरेंस के बाद 2 का स्क्वायर लेते हैं, किसके बाद, यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंस में 1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर था, अगर हम 2 का स्क्वायर कितना होता है, इस और इसके बीच में जब हम 16 और क्वेश्चन मार्क के बीच में करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 16 और 4 कितने होते हैं, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। यस ओके, 20 हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या 20 ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 का लिया, अब यहाँ पे कितना आ गया 20। और अब अगला जो हमारा जैसे डिफरेंस में सीक्वेंस में क्या चल रहा था, 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 20 में जब हम क्या कर रहे हैं, 20 में जब हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 29। देन आपका नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है आपका 29। देन योर आंसर इज करेक्ट, राइट। तो यही अप्रोच है जो आपको मतलब वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, राइट। बेशक मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगी। 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको बेशक आपको आज 20 मिनट देने पड़ रहे हैं, बट ये 20 मिनट आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपका नंबर सीरीज का जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, जो भी क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 5 10 17। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो है क्या है, ये हमारी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। देन ये प्लस की सीरीज बनेगी, कम डिफरेंस है ना, प्लस की बनेगी। अगर ज़्यादा होता डिफरेंस और इंक्रीजिंग होती तो हमारी मल्टीप्लाई की बनती। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये मैंने बेसिक की वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से। तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस करो, 1 का आ गया। 2 और 3 के बीच में, 2 और 5 के बीच में 3 का आ गया। 5 और 10 के बीच में कितना का आ गया, 5 का आ गया। 10 और 17 के बीच में कितने का आ गया, 7 का आ गया। देन ओके, अब कुछ लग रहा है पता यहाँ पे, देखिए कुछ लग रहा है आपको कि ये सीक्वेंस किस तरह से जा रहा है। ओके, मैंने बताया था नंबर सिस्टम भी आपको याद करना पड़ेगा। 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर चल रहे हैं। कौन से, ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस में 7 के बाद क्या आता है, 9। ओके, देन 17 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा, 26। 17 में जब हम 9 करेंगे ना तो 26 आएगा। 26 आपका सी नंबर आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस,
2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस, 10 और 17 के बीच में 7 का डिफरेंस, 17 और आगे जो आएगा वो ये ऑड नंबर चल रहे हैं, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो हमारा 9 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 26 हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, वाह क्या क्वेश्चन है, 0 स्टार्टिंग में क्या है हमारा 0 और एंड में क्वेश्चन मार्क है, उससे पीछे हमारा 26 है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कि ये मल्टीप्लाई की होगी, राइट, नहीं होगी क्योंकि 26 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्या ही होगा 15 से, अगर हम 15 दूना मतलब जैसे 15 दूनी 30 करते हैं हम, तो ये तो होगा नहीं, राइट। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ डिफरेंस की तो चेक कर लेते हैं, 0 से 3 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस, राइट। देन 3 से 8 के बीच में कितने का आ गया, 5 का डिफरेंस। देन 8 और 15 के बीच में कितना का आ गया, 7 का डिफरेंस। देन 15 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया आपका 11 का डिफरेंस। अब आप देख रहे हो इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 11 है तो सारे ऑड, बट आपने यहाँ पे कुछ नोट किया, यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है इट मीन्स ये प्राइम नंबर की बात हो रही है। आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, मैंने बोला था एग्जामिनर का फेवरेट है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17, राइट। तो यहाँ पे अगला जो है प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13, कौन सा होगा 13, तो 26 और 13 कितना हो जाएगा 39, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 39। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत ही आराम से आपको करवाने की कोशिश की है, बहुत स्लो करवाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ को 2 बार 3 बार बताने की कोशिश की है, ताकि आप तक जो एक राइट अप्रोच आप तक पहुंच जाए, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो आप कर पाएँ, राइट। ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप मुझे जो कमेंट में जो है इसको कमेंट में आपने लिख के मुझे बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ये जो सीरीज़ है ये 1 से स्टार्ट है और लास्ट इसका जो है वो 55 है, मतलब लास्ट आपने निकालना है, क्वेश्चन मार्क से पीछे 55 है, राइट। तो यही आज की वीडियो में था, थैंक यू गाइज। और माइंड बूस्टर स्टडी चैनल आपको बताइए, आप इसके ऊपर देख रहे हैं वीडियो, और साथ में आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है वो रीजनिंग का मैंने नंबर रैंकिंग का भी आपको कुछ करवाए हुए हैं, कुछ वीडियोस डाली हैं, वहाँ पे भी गो थ्रू कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, और साथ में वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप वीडियो देखते हैं, कुछ स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हमें लगता है कि हमारे जो एफर्ट हैं वो आपके लिए जो है आप उनको मतलब यूज़फुल है आपके लिए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद जय हिमाचल।